हेलो दोस्तों, आज जो हमारे पास चैप्टर है वो है स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री क्या है? स्टाइकियोमेट्री लफ्ज निकला हुआ है स्टाइकियोन एंड मेट्री से। स्टाइकियोन का मतलब है एलिमेंट्स और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। अब जो आपके पास स्टाइकियोमेट्री है उसमें हम क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। किनकी? एलिमेंट्स की। कहां पर? किसी भी केमिकल रिएक्शन में। कौन सा रिएक्शन? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो स्टाइकियोमेट्री जो है वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। स्टाइकियोमेट्री क्या है? एक रिलेशनशिप है किनके दरमियान? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। और वो कहां पे? इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कहां पर? इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो आपके पास स्टाइकियोमेट्री की डेफिनेशन कुछ यूं बन जाती है, इन दिस वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। उससे पहले आपको एक केमिकल इक्वेशन बताने से पहले मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि कैसे हम एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं क्वांटिटी के दरमियान। अब यहां पर जो रिलेशनशिप है वो फिर क्वांटिटी पे है, ठीक है? तो हम कैसे पढ़ते हैं क्वांटिटी का रिलेशनशिप? हम कह रहे हैं कि आपके पास दिन है, कितने डेज? ये आपके पास दिन है 1 2 3 4 5 6 7। 7 दिन है जो एक एक करके जमा हो रहे हैं, 7 दिन बन रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं? एक हफ्ता बना रहे हैं, ठीक है? 1 वीक, 7 डेज इज इक्वल टू 1 वीक। एक हफ्ते में कितने दिन आते हैं? 7 दिन। अब यहां पर जो रिलेशनशिप है वो क्वांटिटी का है कि 7 दिन जो आपके पास हैं वो एक हफ्ता बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि 4 दिन है वो हफ्ता बना रहे हैं, या 5 दिन है, या 8 दिन है, तो वो चेंज नहीं हो सकते। तो हम कह रहे हैं कि 7 दिन आपके पास एक हफ्ता बनाते हैं। तो यहां पर जो रिलेशनशिप है वो क्वांटिटी का है। तो इसी तरीके से एक केमिकल रिएक्शन में आप यहां पर देख लें, बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस हमने करना है अभी। यहां पर एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ये दोनों कहां पर है? रिएक्टेंट साइड पर है। कहां पर? रिएक्टेंट साइड पर है आपके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन। और दूसरी तरफ जिसको हम प्रोडक्ट साइड कहते हैं, वहां पर क्या चीज है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है प्रोडक्ट साइड पर, और कार्बन और ऑक्सीजन वो कहां पर है? रिएक्टेंट साइड पर। अब यहां पर देख लें कि आपके पास केमिकल रिएक्शन में कार्बन कितने हैं? एक। यहां पर कितने हैं? एक। चलो ये तो बैलेंस है हमारे पास। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? एक। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? दो। तो यहां पर एक है और यहां पर दो है। तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? जब हम इसकी तादाद बढ़ा दें। कितनी बढ़ा दें? जितनी यहां पर है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, यहां पर 2 लगा देंगे। अब यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद और यहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद क्या हो गई? सेम हो गई। तो इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिलेशनशिप होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, जो क्वांटिटी पर बेस किया गया होगा, वो हम स्टाइकियोमेट्री में पढ़ते हैं। दूसरी मिसाल ले लेते हैं हम लोग। यहां पर आपके पास एक इक्वेशन दी गई है जो अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया किससे बनता है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, जिसका जो एक कंपोजिशन है जिसकी, वो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है उसकी कंपोजिशन। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, उनकी तादाद को भी हमने देखना है, और जो प्रोडक्ट की तरफ है आपके पास अमोनिया, उनकी तादाद को भी आपने देखना है। अब जो रिएक्टेंट है नाइट्रोजन, उसको पहले लेते हैं हम लोग। यहां पर आपके पास 2 नाइट्रोजन है और यहां पर आपके पास कितने हैं? 1 नाइट्रोजन है। तो हमने क्या करना होगा? सिंपली यहां पे 2 पुट करना है। अब जब हमने नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया तो हाइड्रोजन की तादाद और भी बढ़ गई। अब हाइड्रोजन की तादाद कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने हो गए? 6। तो हाइड्रोजन यहां पर 6 है और यहां पर कितने हैं? 2 हैं। यहां पर 6 करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहां पर हमने 3 लगाना होगा। अब देख लें कि किसी भी बैलेंस इक्वेशन को हम कैसे पढ़ते हैं। किसी भी बैलेंस इक्वेशन को कहते हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हर एलिमेंट के जो एटम की तादाद है, हर एलिमेंट के एटम की जो तादाद है वो क्या हो? दोनों साइड पर इक्वल हो। अब यहां पर जो नाइट्रोजन की तादाद है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है,
नाइट्रोजन के एटम्स की तादाद दोनों तरफ सेम हो, वो सेम है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। फिर आते हैं हम आप हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। अब हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद दोनों तरफ सेम हो, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम कहते हैं स्टाइक्योमेट्री, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान होगा। और वो किस चीज में होगा, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होगा। तो उसी के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, मास जो एक क्वांटिटी है, मोल जो एक क्वांटिटी है, एवोगैड्रो नंबर जो एक क्वांटिटी है, वॉल्यूम जो एक क्वांटिटी है। तो इन सारी जो आपके पास 4 क्वांटिटीज लिखी गई है, इनको देखकर हमने स्टाइक्योमेट्री को आगे बढ़ाना है। स्टाइक्योमेट्री हमें क्या कहता है कि एक रिलेशनशिप जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हो और वो किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के दरमियान हो या किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर हो, और उनमें क्या हो कि उनमें उसका क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो, उनमें क्या हो, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। तो हम ये जो क्वांटिटीज हैं 4, इनको यूज करके उस रिलेशनशिप को बेहतर स्टडी कर सकते हैं। हर दफा आपको तादाद नहीं दिखाई जाएगी कि जिस तरह आपके पास एक कार्बन यहां से एक कार्बन यहां से, सिंपल आपने बैलेंस करना होगा, इस तरह नहीं होती चीजें। केमिस्ट्री में जो है वो आपने क्या करना होता है, चीजों को बहुत आगे की तरफ ले जाना होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर पढ़ना होता है, अपने लेबोरेटरी लेवल पर पढ़ना होता है कि कौन सी चीज कैसे बनती है। एक तो होता है क्वालिटेटिव, आपने क्वालिटेटिव की तरफ यहां पर नहीं जाना, आपने यहां पर जाना है क्वांटिटेटिव की तरफ, कि क्वांटिटी जो है वो किस तरह हम मेजर करते हैं और किस तरह उसको बैलेंस करते हैं। आगे देखते हैं कि आपको कैसे इनको स्टडी करना होगा। मतलब आपने जो रिलेशनशिप पढ़ा है या रिलेशनशिप के बारे में जो हमने बात की, वो किस तरह पढ़ेंगे, उसको आगे किस तरह ले जाएंगे। एक सवाल बन सकता है या बनता है बिल्कुल, जो कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 4 ग्राम्स ऑफ हीलियम। अब आपके पास हीलियम दिया गया है, उसके 4 ग्राम में आपने नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं। जो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, या आप यहां पर एटॉमिक मास भी कह सकते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 4 ग्राम हीलियम में नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। सिंपल आपके पास फार्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ मोल को आप एक्स ले लो, और गिवन मास कितना आपके पास 4 है। मोलर मास हीलियम का कितना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक मास है 4, तो आप मोलर मास की जगह पर 4 लिखेंगे, और जब आप इसका आंसर देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 है। तो आपके पास हीलियम के अंदर जो तादाद है, 4 ग्राम हीलियम के अंदर जो तादाद है मोल की, वो 1 है। इसी तरह हम दूसरा कोई सवाल ले लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 50 ग्राम ऑफ लिथियम। आपने अब क्या करना है, लिथियम के 50 ग्राम में, या लिथियम का जो 50 ग्राम लिथियम है उसमें आपने मालूम करना है नंबर ऑफ मोल कितने हैं। अब 50 ग्राम लिथियम आपको दिया गया है, आपने मालूम करना है कि उसमें मोल कितने हैं। सेम फार्मूला आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल, उसका जो फार्मूला है वो क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास आपको दिया गया है, मोलर मास आपने यहां से निकालना है लिथियम से। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, एटॉमिक मास है 7, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है आपके पास 50, तो आपने 50 ऊपर रख देना है, और मोलर मास जो है वो लिथियम कितना है 7, तो आपने 7 को नीचे रख देना है। अब सिंपल हम कैलकुलेशन करते हैं, 7 49, 7 7 49, तो आपके पास 7 बचते हैं। ठीक है, एक को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा
50 ग्राम में लगभग 7.1 मोल आ जाएगा, या सिंपल 7 मोल आ जाएगा, ये 7 मोल के करीब होगा। ठीक है, तो आपके पास 50 ग्राम लिथियम में कितने मोल आते हैं? 7 मोल आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, मोल को भी इंक्लूड करेंगे। एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम, मास, ये चीजें क्या होती हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।